हजारों 243 के 2000 मामलों का होगा निपटारा। आतंकवाद व गोलीबारी के पीड़ितों को मिलेगी राहत। क्लास 4 कैटेगरी में भरे जा रहे हैं ज्यादातर पद। डोडा में 15 जगहों पर तीसरी आंख से रहेगी नजर। म्युनिसिपल काउंसिल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों की होगी निशानदेही। अब फिर शुरू करने की उठी मांग। व्यापारियों ने कार से लगाई गुहार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 243 के करीब 2000 मामलों का निपटारा करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से आतंकवाद का शिकार लोगों के अलावा सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी के पीड़ितों और सामान्य मौत का शिकार हुए मुलाजिमों के परिजनों को फायदा मिलेगा। सरकार ने सरकारी विभाग में करीब 2000 खाली पड़े पदों की निशानदेही कर ली है और ये सभी नियुक्ति ज्यादातर क्लास 4 कैटेगरी में की जाएगी। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन पहले ये खुशखबरी बता दें आपको कि अब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नया फैसला लिया है। एसआरओ 243 के करीब 2000 जो मामले हैं उनको निपटारा करने का यह अहम फैसला यहां पर सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं आतंकवाद के जो शिकार हुए लोग हैं या उसके अलावा जो सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी के चलते जिनकी मौत हुई है या जो पीड़ित लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। यानी सरकार ने सरकारी विभाग में करीब 2000 खाली पड़े पदों की निशानदेही कर ली है और इन सब पर नियुक्ति भी की जाएगी और इस सब पर नियुक्ति जो है वो ज्यादातर क्लास 4 कैटेगरी में की जाएगी। इस पर पूरी अपडेट लेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एसआरओ 243 है उसमें जो लगभग 2000 मामले हैं उनका निपटारा किया जाएगा। ये अहम फैसला यहां पर सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कई सारे लोगों को फायदा होगा जो आतंकवाद से पीड़ित हैं या फिर जो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग पीड़ित इस मामले में हुए हैं। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं जम्मू से। अनिल, ये कितना अहम फैसला यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है जो एसआरओ 243 है, इसमें कुछ मामलों का निपटारा जो है वो भी होने वाला है। देखिए, एसआरओ 43 के अनुसार अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से इसे कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाएगा और ये कहा जाए कि राहत भरी खबर जो है उन विक्टिम्स के लिए है जो इस मिलिटेंसी के कारण जो है वो ग्रस्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि अब केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं अब राहत भरी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नजर आ रही है। हालांकि लगभग जो है वो ये सूची जो है वो कर ली गई है लगभग, जिसमें आपको आंकलन के बताएं कि 2000 के करीब जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो है वो सूची आइडेंटिफाई कर ली गई है और आने वाले समय में एसआरओ 43 के तहत जो है उनके लिए एक अहम जो है ये हो जाएगा कि चाहे वो सरकारी नौकरी है या उन्हें कंपनसेशन देना है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर जो है एक उनके लिए और उन परिवारों के लिए जो इन चाहे वो रजौरी पुंछ बेल्ट है, डोडा भदरवाह है या कश्मीर घाटी है, जो इन बेल्ट पे ग्रस्त हुए हैं उनके लिए और उन परिवारों के लिए कहीं ना कहीं जिन्होंने देश की सेवा के लिए और देश के लिए जो है बलिदान दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए, उन पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल अनिल, क्या कोई समय सीमा तय की गई है कब तक इसका निपटारा होगा, कब फाइनली लोगों को इस जो सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका फायदा मिलने लगेगा? देखिए, अभी तक फायदे की बात करें तो शुरुआत इसकी 1 जनवरी से जो है वो की जाएगी, अभी तक जो जानकारी सूत्रों से मिली है और उसी के बाद जो है ये कहीं ना कहीं लाभ जो है उन पीड़ितों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी अनिल, आगे चुनाव भी होने वाले, लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इससे ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना, अगर हम डेली वेजेस की बात करें या बाकी जो लगातार सड़कों पर उतरते हैं, कैसे आप देखते हैं, क्या लगता है क्या इस पर भी आने वाले समय में कोई फैसला आ सकता है?
देखिए, हो सकता है कि जल्द सरकार जो है इसको लेकर फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है विजयदशमी के उपलक्ष्य पर, और जम्मू कश्मीर को लेकर, हालातों को लेकर, जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है समीक्षा हुई है। और जम्मू कश्मीर के चाहे वो किसी भी तरह के परियोजनाएं जो चल रही है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो डेली वेजर्स है, हो सकता है कि इन मुख्य बिंदु को लेकर जो है जो चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उनको लेकर भी जो है एक मद्देनजर जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खास तौर पर जो SRO 243 है उसमें करीब जो अलग अलग मामले हैं उनका निपटारा भी होने वाला है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि बहुत जल्द जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं उनको इस SRO का पूरा पूरा फायदा पहुंचने वाला है। डोडा शहर की खूबसूरती से खिलवाड़ करने वालों को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर अब CCTV कैमरों में नजर रखी जाएगी और म्युनिसिपल काउंसिल शहर में 15 जगहों पर CCTV कैमरे स्थापित कर रहे हैं। इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि डोडा में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। और ये तीसरी आंख जो है वो कैमरा है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। CCTV कैमरे से अब शहर की पूरी जो है वो रूपरेखा देखी जाएगी। वहां पर देखा जाएगा कि आखिर कौन गंदगी फैला रहा है, या अगर गंदगी फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए 15 जगहों पर जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा CCTV कैमरे जो है स्थापित कर दिए हैं, लगा दिए गए हैं और काम चल भी रहा है और कहीं ना कहीं इस पर पूरी नजर भी रखी जाएगी। फिलहाल हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, कितना अहम ये फैसला लिया गया है म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा, क्योंकि अब तीसरी आंख से जो है वो डोडा शहर की नजर रखी जाएगी? सवाल यही था कि अगर हम बात करें अलग अलग म्युनिसिपल काउंसिल के जो वार्ड है वहाँ पे गंदगी देखी जाती थी और वो गंदगी लोग ही वहाँ पे जो अरेबिया में जो रहने वाले हैं वही फैलाते थे। बिल्कुल, तो उसी को लेकर जब सवाल काफी ज्यादा उठे और स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां यहाँ पे उड़ती हुई नजर आ रही थी, तो उसी को लेकर म्युनिसिपल काउंसिल ने एक बड़ा कदम उठाया। आपने देखा कि अलग अलग लगभग 15 लोकेशंस पे ये कैमरे लगाए गए हैं और इसमें उन लोगों को ट्रेस किया जाएगा जो भी गंदगी फैलाएंगे, तो उन पे संज्ञान लिया जाएगा और उनके जो अगर वो गंदगी फैलाते हैं तो उनके घर में उनका चालान उनको भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और अक्सर हम देखते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की जो प्रॉपर्टी थी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती थी, तो उनको भी ट्रेस किया जाएगा। बड़ा कदम है और वेलकम स्टेप है, मैं यही बताऊं कि वेलकम स्टेप है। जी, मतलब जिस तरह से ट्रैफिक के चालान होते हैं उसी के आधार पर या उसी के तर्ज पर कहा जा सकता है अब कहीं ना कहीं म्युनिसिपल काउंसिल ने भी CCTV इंस्टॉल किए हैं, यानी जहां जहां पर गंदगी होती है या जो गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है? देखिए, अभी तक तो कार्रवाई किसी पे नहीं की गई और जो म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी तरफ से संज्ञान लिया गया और उनकी तरफ से ये भी बताया गया मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इसकी गंदगी फैलाता है, जो भी वायलेशन करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देखते हैं कि इस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल का यहाँ पे एक ऑफिस है, वहां पे प्रॉपर्टी तोड़ी जाती थी, गाड़ियां वहां पे होती थी, उन गाड़ियों को तोड़ा जाता था। अलग अलग लोग यहाँ पे आते थे, यानी कि आवारागर्द जो भी लोग होते थे जिनको कोई काम नहीं होता था वो इस तरह का काम करते थे, उन पे भी संज्ञान लिया जाएगा अगर वो म्युनिसिपल काउंसिल की प्रॉपर्टी या गाड़ी को तोड़ेगी। और जो यहाँ पे अलग अलग जगह म्युनिसिपलिटी की है वहां पे ये सारे कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और भी जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। अलग अलग जो लोकेशन हमारी है वहां पे ये जो है कैमरास लगाए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में जो बदलाव की बात की गई थी बदलाव जरूर होगा। जी बिल्कुल। देखिए वसीम, लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं ये है कि हम स्वच्छता कैसे कायम रखें, कहीं पर गंदगी ना फैलाएं। आपको लगता है कि ये जो CCTV इंस्टॉल किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी अपनी लोगों की है उसको एहसास जो है वो करेंगे, कर पाएंगे? देखिए, एहसास करना चाहिए। अगर बीमारी उन लोगों को हम देखते हैं अक्सर कि जब गंदगी काफी ज्यादा होती है तब लोग सड़कों पे आ जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की अगर खुद ही वो लोग धज्जियां उड़ाएंगे, मैं देख रहा था कल भी एक म्युनिसिपल काउंसिल का एक वार्ड है वहां पे चला गया तो गंदगी काफी ज्यादा थी। जब इर्द गिर्द के कुछ लोगों से हमने पूछा, उन्होंने बताया कि यहीं के लोग ये फैलाते हैं गंदगी, तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि अब मॉनिटरिंग हो रही है।
अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो उन लोगों को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। म्युनिसिपल काउंसिल की जो अलग अलग वार्ड्स पे गाड़ियां जाती है वो खुद गंदगी उठाती हैं, तो लोगों को उनके साथ जो है तालमेल में रहना चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत आती है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर वो इस तरह का नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो मुझे लगता है संज्ञान होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी देने के लिए। और ये जो कदम यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा उठाया गया है, म्यूनसिपल काउंसिल डोडा द्वारा उठाया गया है, वो सराहनीय है, क्योंकि जगह जगह पर लगभग 15 जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया है, ताकि लोग गंदगी फैलाने से बचें और लोगों को इस जिम्मेदारी का एहसास हो कि गंदगी फैलाना उनके लिए ही हानिकारक हो सकता है, वो इससे बीमार भी आने वाले दिनों में पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरनकोट में उपजिला अस्पताल से लेकर फजलाबाद तक जाने वाली सड़क की बद से बदतर हालत पर हर किसी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। खासतौर पर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को प्रशासन की इस अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खास बात यह है कि प्रशासन के अधिकारियों का इस सड़क मार्ग से रोजाना आना जाना लगा रहता है और वो भी इस ओर आंखें मूंदे हुए हैं। तो ये खबर सुरनकोट की है, जहां पर उपजिला अस्पताल से लेकर बात करें तो फजलाबाद तक जाने वाली जो सड़क है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत बनी हुई है। वहां पर बिल्कुल खड्डे पड़े हुए हैं और इन खड्डों में जो है वो पानी है, जिससे वहां पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला है सुरनकोट का, जहां पर अस्पताल में जो आने वाले मरीज हैं या फिर उनके साथ जो तीमारदार हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनको वहां से चलने में कोई मरीज हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए अभी तक यहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। खास बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी चलना इसी रास्ते से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रास्ते को ठीक नहीं किया जाता है। वो भी इस ओर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसका सीधा सीधा खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आकाश मलिक हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त सुरनकोट से, उनके पास चलते हैं। आकाश, ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां कर रही हैं कि वहां पर हालत क्या बने हुए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी वहां से आना जाना है, उसके बावजूद भी ये रास्ता इतना खस्ता हाल बना हुआ है। जी मैं आपको बताता चलूं, ये जो है सड़क है सुरनकोट फजलाबाद की सड़क है और ये बफलियाज और उसके साथ साथ मुगल शाहरा को भी कनेक्ट करती है। कई बार पहले भी खबर की सुरनकोट बफलियाज रोड की बात करें और आज की हम बात करें सुरनकोट फजलाबाद। कई सालों से ये रोड है और कई बार इस पे जो है ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन सब स्टैंडर्ड माल लगने की वजह से आने वाले 3 या 4 दिनों में ये जो है जो बीटी होती है तो वो उखड़ जाती है। लोगों की तरफ से मांग की गई है कि इस रोड पे कई सरकारी अफसर चलते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है अभी तक नहीं हो रही। जी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का चलना रहता है। आज तक आम लोगों ने आवाज नहीं उठाई इस रोड को लेकर, या आवाज पहुंची नहीं? जी उस हवाले से बताऊं, कई बार पहले भी हमने इस रोड की खबर की है, आज भी जो है लोग काफी परेशान हैं। इस रोड पे ये जो है मुगल शाहरा को कनेक्ट करती है, बिल्कुल सुरनकोट एसडीएस से लेके फजलाबाद रोड की बात कर रहा हूं मैं, और इसी के ये वहां से सीधा जो है मुगल शाहरा को टच कर दिया। कई सारे लोग इस शाहरा पर सफर करते हैं। जैसे बात करें, आज भी जो है चीफ सेक्रेटरी इस रोड पर विजिट कर रहे हैं, उन्होंने पुंछ जाना है। तो कई बात यह आती है कि कई सारे सीनियर ऑफिसर यहाँ पुंछ से मुगल रोड शाहरा की तरफ विजिट करते हैं। इस रोड की काफी हड़ताल, कई बार पहले भी इसकी गुहार लगाई, लेकिन लोग परेशान होते हैं। आज कुछ एक सरपंच हैं अब्दुल मजीद फजलाबाद बी के सरपंच, उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस रोड को जल्द से जल्द दोबारा से तामीर किया जाए। जी बिल्कुल आकाश, एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर आना और साफ तौर पर जो प्रशासनिक जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी भी जो हैं इस रास्ते से आज गुजरने वाले हैं, ऐसे में ये क्या मैसेज देता है, क्या संदेश देता है? जी उस हवाले से बताऊं, कई बार मैंने पहले भी इस खबर को रन किया हमने, लेकिन आला सतह से पैसा तो आता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है पैसा लगता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को आज भी, कुछ लोगों से भी बात की है, उन्होंने कहा आज भी हम 1947 की जिंदगी जी रहे हैं जैसे पहले थे। और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सड़कों कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए, लेकिन आज भी जो है जमीनी सतह पर ऐसा कोई भी काम नहीं दिखने को मिल रहा। जी बिल्कुल कोई काम नहीं देखने को मिल रहा है। जमीनी सतह पर हालत जो है वो जस की तस बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए कि आखिर वहां की हालत क्या बनी हुई है। सुरनकोट की तस्वीरें हैं जहां पर
बड़े बड़े अधिकारी, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि आज चीफ सेक्रेटरी भी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं जिन्हें पुंछ पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क की हालत आप खुद देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार दावे करती है वो दावे जमीनी सतह पर कितना काम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंद हुई दरबार मूव की परंपरा को फिर से बहाल करने की मांग उठने लगी है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां के व्यापारी तबके और ट्रांसपोर्टरों आदि ने दरबार मूव की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि दरबार मूव बंद होने से जम्मू के साथ साथ कश्मीर के व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी और ट्रांसपोर्टर यहां परंपरा बंद होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। बिजनेस तो बढ़ता ही था हमारा, खास करके जम्मू वालों का। कश्मीर वालों का भी जो बिजनेस में इजाफा होता था। जम्मू से लोग कश्मीर जाते थे, वहाँ रेंट पे होटल मकान लेते थे, गवर्नमेंट भी लेती थी। ऐसे ही कश्मीर से जो हमारे भाई जो जम्मू आते थे, वो भी जम्मू में आके लोगों के घर ठहरते थे। उससे जो आपस का भाईचारा था वो बढ़ता था। बिजनेस का तो लॉस हुआ ही। आप देखिए, जो 6 महीने यहाँ पे रहेगा उसने खाना पीना भी यहीं है, रहना भी यहीं है, तो वो सामान खाने पीने का सामान हो गया या कहीं घूमने फिरने का सामान हो गया। घूमने फिरने के लिए जाना है, पीपल टू पीपल है। जो जम्मू से श्रीनगर आते थे लोग, जो कश्मीर से जम्मू से श्रीनगर जाते थे, वो जो परंपरा जो है वो रहनी चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये परंपरा फिर से लागू होनी चाहिए। अगर देखें आप टूरिज्म की दृष्टि से भी देखें, 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री आते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए, उसको एज ए टूरिज्म में कन्वर्ट करना और जम्मू के अंदर घुमाना, ऐसी बहुत ज़्यादा कमी रही है और आ भी रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि टूरिज्म विभाग जो है जम्मू कश्मीर सरकार का, वो इसमें इतना एक्टिव नहीं है जम्मू को लेके। मुझे लगता है कि जम्मू के जितने भी हमारे भाई बंधु जो हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिशियन हैं या समाज के सेवा के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस पर भी विचार करना चाहिए। चाहे हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या छोटी छोटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होटल इंडस्ट्री है, ये सबको मिलकर इस बारे में गवर्नर तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, ताकि हमारा जो जम्मू है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगलेक्ट होता है। और जो ट्रेन कश्मीर की तरफ जा रही है, उस वजह से जम्मू में कितना प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी उनको विचार करना चाहिए। और दरबार मूव को पुनः दोबारा उसी तरह से खोला जाए, ताकि जम्मू बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं व्यापारिक दृष्टि से भी पिछड़ता जा रहा है। बड़ी बात यह थी कि लोगों का कारोबार था और लोगों का और आपस में मेल मिलाप था। हमारे बहुत से लोगों से ऐसे संबंध बने, रिश्ते बने कि भाइयों बहनों की तरह हम लोग रहे, तो वो दूरी भी बढ़ गई। वो आज कश्मीर से हमारी दूरी बढ़ गई है, जबकि ये दूरी नज़दीक होनी चाहिए थी। जब आना जाना कम हो गया तो नेचुरली रिश्ता भी थोड़ा सा कम होता है, तो इसको रिव्यू करना चाहिए और जम्मू के लोगों को भी मतलब इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कारोबार सबका डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अब लोगों को पता चला कि कितना बड़ा लॉस हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि कश्मीर से जो हमारे भाई हैं, जो हमारे रहने वाले लोग हैं, उनमें पैसा खर्चने की बहुत क्षमता है, वो खर्चा करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये इसमें ये होना चाहिए था कि ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। दरबार मूव में जो लोग गर्मियों में, देखिए यहाँ गर्मियों में हमारे लोग कितने श्रीनगर जाते थे, उनके परिवार जाते थे, फिर वहाँ पर भी जाकर ये ऑक्यूपेंसी होती थी, वहाँ पर भी जाकर होटल लगते थे, वहाँ का भी कितना एम्प्लॉइज जम्मू से वहाँ जाता था, तो वहाँ का भी कारोबार, ये दोनों साइड नुकसान हुआ है, दोनों साइड का नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। उधमपुर जिले की मजालता तहसील में जेके गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल मजालता तहसील की पंचायत चियानी के वार्ड नंबर 6 जरसाल में प्राचीन स्तंभ मिला था, जिसको लेकर जेके गुलिस्तान की न्यूज चैनल ने खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर प्रसारित होने के बाद जम्मू कश्मीर पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्तंभ की जांच परख की। हालांकि इसमें स्थानीय तहसील प्रशासन, खासतौर पर तहसीलदार उत्तम सिंह और स्थानीय पटवारी बिशन सिंह का भी पूरा सहयोग रहा। टीम ने स्तंभ को लेकर कहा कि रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी और जल्द ही इस जगह की खुदाई की जाएगी, ताकि इस रहस्य का पता चल सके कि यहां पर क्या बना हुआ था।
जैसा कि हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पर बड़ी ही तजूर जगह है मजालता में, ब्लॉक मजालता में, तो यहाँ एक बड़ी ही हिस्टोरिकल बावली है, तो हम उसी का ही सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसे हमें रेलिक्स मिले हैं, पुरानी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, उनको मतलब देखने के लिए हम उनका सर्वे करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारी पूरी आर्कियोलॉजी की टीम आई है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम से हैं। तो जल्दी ही हम इनका पूरा सर्वे करके अच्छी तरह से एस्टिमेट बनाएंगे और डिपार्टमेंट को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर रब्ता करेंगे कि मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि ये ऐसी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आए। क्या मैम इसकी खुदाई होगी जो अब शेष मिले हुए हैं? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इसकी खुदाई करके कुछ ऐसा शायद हो सकता है, कुछ नया ही और ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ से नई जो कहा जाए कि कुछ नई चीज़ें हमें मिले यहाँ से, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा करें। पहले तो आपका शुक्रिया, इस टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज दूसरी बार हमारे पास ये आए हैं। पहले तो ये सेंटर गवर्नमेंट की टीम आई थी इधर, शायद 9-10 अगस्त को आई थी वो, तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त के बाद हम फिर दोबारा आएंगे। तो उसके बाद तो कोई आज अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं आज, और ये स्टेट गवर्नमेंट की टीम है, तो इनसे हमें अभी उम्मीद हो गई है कि ये जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई शुरू करेंगे, तो इनका मैं थैंक्स करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू के भौर कैंप में लगाए गए ट्यूबवेल का ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस ट्यूबवेल से करीब 40% घरों में ही पानी सप्लाई हो पा रहा है, जबकि अन्य घरों में इससे पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या का हल पाइपें बदलने से ही निकल सकता है, लिहाजा जल शक्ति विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो ट्यूबवेल तुम देख रहे हो, ये अज तो अगर देखा जाए तो 2-2.5 साल पहले की गल है। ट्यूबवेल खराब होने के कारण मैक्सीमम 100-30% लोगों ने कार मोटर लगाई, बोर किए, जो भी किया। तो उस तो बाद ये पहले जो तुम देखा ट्यूबवेल सरदार हरबंस सिंह टाइम के जो ट्यूबवेल लगे बड़ी पैप लगी सी, उन्होंने उस तो बाद इन्होंने छोटी पैप लगा के लोगों को सही तरीके लोगों को 30-40% लोगों को पानी मिल रहा, बाकी 60% लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वो भी टाइम से समा सी जो ओवरफ्लो होकर पानी लोगों को दिन भी चलता सी। इतने तो हफ्ते में 1-2 बार पानी आता, क्योंकि सप्लाई पैप छोटी होने के कारण लोगों को पानी नहीं पहुँच रहा है। तो दिक्कत यह है कि 1-2 जो सारे जी सारा अपने घर के बोर कड़े हुए है, तो वो सप्लाई लोगों को तो माड़ी मोटी पानी लोगों को मिल रहा है। तो गल यह है कि कुछ गरीब ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इस पानी की सप्लाई के कारण, चलो गर्मियों के दिन तो चलो हालात इस समय सर्दियों के दिन हैं, लेकिन कम से कम मैक्सीमम पानी सही तरीके लोगों को नहीं पहुँच रहा है। तो सानू इस मीडिया के दौरान यो गल है कि ट्यूबवेल जिस तरह हो सके मोटी पैप लगा के, बड़ी पैप लगा के इसमें कोई बोर लगा के लोगों को पानी मिल सके। हाँ, पानी जो लोगों मजबूरन कुछ लोग अपने बोर कराए, कोई टैंक के थ्रू मंगवाते हैं जिन्हें जिथे गड्डी पुज सकती है, लेकिन जोड़े पिछले एरियन जोड़े अपर एरियन जिथे टैंक भी नहीं जा सकता, वो लोग इतने मजबूरन किसी के घर कदे कोई बाल्टी लैके कदे डोलू लैके पानी लेंदे। अज तो थोड़ा चलो परमात्मा की दया नाल मौसम ठीक है, लेकिन जिले गर्मी होंदी है साडी लोगों की हालात बहुत खराब होंदी है। असी तुहाडे मीडिया राही असी उन्हें PHE डिपार्टमेंट नूं कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट LG प्रशासन नूं कहना चाहते हैं कि इत्थे फौरी तौर पर जिहड़ा साडा बड़ा ट्यूबवेल सी, जिहड़ा 12 इंची बोर वाला सी, 8 इंची पानी सप्लाई सी, उन्होंने बहाल किया जाए। और नवा बोर अगर होना करना चाहते नवा बोर ही कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े कोल जगह बड़ी है इत्थे, और उत्थे करके तांजे लोकां नूं जिहड़ी मूल जिहड़ी साडी सुविधा होंदी है बिजली पानी और सड़क, बिजली पानी ते दो जिस तरह मिलता पाया बिजली, लेकिन पानी की जिहड़ी सानूं सप्लाई है सुचारू की जाए ताकि लोकां नूं इसका बेनीफिट मिल सके। इधर जिला उधमपुर के ब्लॉक रामनगर की किरमू भी पंचायत के खीगांव को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने यह काम शुरू करने के लिए PWD के अधिकारियों का आभार जताया है। लोगों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से वो सड़क के निर्माण के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की।
अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और उनके प्रयासों से आज सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के कई गांवों को लाभ मिलेगा। ये रोड 2011 च एक नवार्ड की स्कीम के तहत बनिया हाँ, पर 2011 बाद यदी कोई सुध लैन वाला ना। असें बड़ी बार बड़े बड़े उच्च अधिकारी कन्नै भी मिले, अस यानी कि चीफ इंजीनियर तक साड़ी मुलाकात हुई, एक्सीएम तक हुई, हर बंदे कन्नै साड़ी मुलाकात होंदी रही, पर कुसै नहीं साड़ी सुनी। मैं पीडब्ल्यूडी का बड़ा शुक्रगुजार हाँ अपने एक्सीएन उधमपुर खान साहब का, और ये बड़ा बेहतरीन रोल जोड़ा AWE रामनगर शमी गुप्ता उनका रहा। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ। शमी गुप्ता उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ये 7-8 ग्राउंड जियां कि पहला नंबर खी ग्राउंड का, भी उपर बेई ग्राउंड का, भी बगोद आउंदा, भी बगोद कोला बाद लैड़ी पिपल आउंदा, भी छुंब आसना, फिर एक घोड़ जाइए लगती। एक सर्कुलर रोड है। अगर थोड़ा उधमपुर वाला पारला रोड किसी वजह कन्नै बंद होई आ तो ये रोड च भी तुस गड्डियां लेइयै रामनगर पुज्जी सकते हो। कम लगे दा पक्के दा जोर बड़े जोर कन्नै। पहले साढ़ा रोड जिहड़ा है कच्चा रोड था, इत्थे जाना पैदल जाना ते नामुमकिन था। ते बाइक ते छड्डो, अस जदों भी बाइक लेइयै जांदे थे, जां ते इत्थे एक्सीडेंट का कारण बने दा हुंदा हा, जां कुछ ना कोई इत्थे स्किट होइयै बंदा गिरे दा हुंदा हा। हुण अस जाने आं बड़ी अच्छी तरह कन्नै, पार रोड पक्का होए दा, 5-6 महीने होए, आराम कन्नै आने होन्ने, अद्धी राती भी आचै असें कोई परेशानी नहीं है। ते एह्दा मैं सब तो बड्डा धन्यवाद देंगा साढ़े सरपंच साहब कुलदीप सिंह होरें गी, जिन्हें इस कम्म गी बेहतरीन तरीके कन्नै लाया और असीं लोकें सारें एह्दा बेनिफिट मिलेआ। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।